देखो इधर कहां तक हो गया था अपना। हेलो एल्केन्स एंड हेलोरेन्स। ठीक है, एमओपी हो चुकी थी ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो चुका था, पढ़ लिया था। एमओपी पढ़ ली थी। किसकी क्या क्या टॉपिक हो गए थे बोलो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हो चुका था या नहीं हो चुका था? हो चुका था। हेलोरेन हो चुका था ना, हेलोरेन की प्रिपरेशन बताई थी, सैंडमेयर रिएक्शन, बाल्स काइमन, ये सारी चीजें हुई थी ना, गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, हेलो एल्केन में भी नेम रिएक्शन होती थी। सबसे पहले तो कौन सी थी? अल्कोहल से। अल्कोहल से कितनी रिएक्शन थी? 6। ठीक है, 6 में पता है ना, 6 की 6। उसके बाद क्या था? किससे था? एल्केन से। फिर किससे था? एल्कीन से। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती थी। फिर किसमें था? एल्कीन। इधर होता था मार्कोनिकोप्स एंटी मार्कोनिकोप्स, था ना ये। एक तो मार्कोनिकोप्स रिएक्शन होती थी, एक क्या होती थी? एंटी मार्कोनिकोप्स। फिर क्या होता था? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या होती थी? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें दो होती थी, एक का नाम क्या था? स्वार्ज रिएक्शन, दूसरे का नाम क्या था? फिंकलस्टीन। ठीक है, क्या होता था? फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, एक तो क्या होती थी? स्वार्ज रिएक्शन, एक क्या होता था? फिंकलस्टीन। ठीक है, कर ली थी ये रिएक्शन। और क्या था इसके अलावा? एक एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता था। क्या था? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये टोटल रिएक्शन थी। अब इसके बाद आपने क्या पढ़ा? हेलोरेन। हेलोरेन में कौन सी रिएक्शन थी? एक तो क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन था ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे? जैसे मान लो इधर बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, आपने बेंजीन पे क्या जोड़ दिया? Cl2। किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बन गया इधर? क्या बन गया इधर? Cl। ठीक है, दूसरी रिएक्शन कौन सी होती थी? किससे था? NH2 से, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से। क्या बनाना था आपको? क्या ले लिया था आपने? NaNO2। और क्या था? HX। यहां से क्या बन गया था? N2 पॉजिटिव। और एक क्या होता था? X नेगेटिव। ये क्या हो गया? N2 पॉजिटिव मान लो, X नेगेटिव मान लो इधर। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट या फिर बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। इसके बाद आपने क्या लिया था? Cu2X2। इसको क्या बोलते थे? सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते थे इसको? सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, दूसरा क्या था? क्या था दूसरा? एक गेटरमैन को, हाँ, यहाँ पे क्या होता था? Cu। और इधर क्या होता था? HCl। ठीक है, इधर आपने क्या ले लिया? HbF4। इसको क्या बोलते थे? बाल्स काइमन। पढ़ी थी ना ये तीनों रिएक्शन। ठीक है, एक डायरेक्ट आप KI लेके भी कर सकते थे। क्या लेके कर सकते थे? KI। बाद में लास्ट में पढ़ोगे इधर H2O भी लेना होता है। ठीक है, फिनोल में पढ़ लेंगे, कर लोगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कराई थी? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बताया था आपको? फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ना है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। किस पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? बोलो। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, सरफेस एरिया होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया क्या होगा? कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। ये बात अपनी हो चुकी थी। उसके बाद में क्या था? केमिकल प्रॉपर्टी। क्या था? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में 4 तरीके की रिएक्शन पढ़नी है। पहले तो क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या होता था? रिएक्शन, ये मान लो एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या था? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड में क्या है? रिएक्शन विद मेटल। थर्ड में क्या होता है? रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करेगा? ठीक है, और एक क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक क्या होता है? रिडक्शन। बोलो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें एलिमिनेशन में भी क्या आएगा? E1। क्या आएगा? E2। इधर क्या आएगा? E1CB। 3 रिएक्शन आती है, E1 E2 E1CB। इधर SN, इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक को क्या बोलते हैं? SN1। और एक क्या होता है? SN2। ठीक है, और भी होता है, SN1 प्राइम भी होता है। ठीक है, SN1 प्राइम भी होती है, बट आपको वो चीजें नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ और सिर्फ SN1 और SN2 पढ़ना है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या शुरू करवाया था? ये SN1 होता क्या है, SN है क्या। ठीक है, मान लो इधर मैंने क्या लिखता हूं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? एक तो क्या होगा? न्यूक्लियो, मान लो इधर क्या है? RX। इधर आपने क्या ले लिया? न्यूक्लियोफाइल। क्या ले लिया? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे रिएक्शन करता है, इसको बाहर निकाल देता, तो यहां से क्या बनेगा? R न्यूक्लियोफाइल प्लस में क्या हो जाएगा? X नेगेटिव। इस चीज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं?
SN सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, ये कितने तरीके की होती है? ये दो तरीके की होती है। एक का नाम क्या होता था? SN1, एक का नाम क्या होता था? SN2। ठीक है, ये कितने स्टेप रिएक्शन थी? 2 स्टेप। कितने स्टेप थी? 2 स्टेप। ये कितने स्टेप रिएक्शन है? 1 स्टेप। ये सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। ठीक है, लिखो अब SN1, लिखो जल्दी SN1। आप किसके बारे में पढ़ेंगे? SN1 के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीटली। ठीक है, फैक्टर फैक्टिंग में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, इसमें कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लिखो S का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। S का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, N का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। N का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, 1 का मतलब क्या होता है? यूनिमोलिकुलर। 1 का मतलब क्या होता है? यूनिमोलिकुलर। उसकी मोलिकुलरिटी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, ये कैसी रिएक्शन है? यूनिमोलिकुलर। जब इसको क्या कहते हैं? SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ठीक है, लिखो बेटा, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व 2 स्टेप। दीज रिएक्शन इन्वॉल्व 2 स्टेप। इस रिएक्शन में कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 2। ठीक है, लिखो स्टेप फर्स्ट। ठीक है, लिखो स्टेप फर्स्ट। ठीक है, ये क्या है? स्टेप फर्स्ट। ठीक है, मान लो रिएक्शन क्या होगी? RX प्लस में क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या बनेगा? R न्यूक्लियोफाइल। क्या बनेगा? R न्यूक्लियोफाइल प्लस में क्या होगा? X नेगेटिव। बताओ ये रिएक्शन आती है नहीं आती? समझ में आती है ना रिएक्शन? ये क्या है? RX प्लस में क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या बनेगा? R न्यूक्लियोफाइल प्लस में क्या होगा? X नेगेटिव। ये कितने स्टेप रिएक्शन होगी? ये 2 स्टेप रिएक्शन होगी। पहला स्टेप समझो क्या होगा? पहले स्टेप में समझो क्या होगा? लिखो इधर स्टेप फर्स्ट। पहले स्टेप में क्या होगा? ठीक है, देखो सबसे पहले आपने क्या लिया? RX। क्या लिया? RX। उस दिन भी मैंने आपको एक कहानी बताई थी। मान लो एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक है R, एक है X। ठीक है, क्या पता X पहले से उस बेंच को छोड़ के चला जाए। ठीक है, इस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। मान लो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा? R पॉजिटिव प्लस में क्या होगा? X नेगेटिव। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? पॉजिटिव वाला ले गया। ठीक है, इधर क्या है? RX। R पे कौन सा साइन है? पॉजिटिव। X पे कौन सा साइन है? नेगेटिव। मान लो ये X है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया। ठीक है, R का इलेक्ट्रॉन गया नहीं गया? गया ना, तो R के पास साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। इसके पास क्या हो गई? कमी हो गई। ये क्या बन गया? एक इंटरमीडिएट बन गया। ये मान लो ये एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप जब आपने देखा एक्सपेरिमेंटली, ये कैसा मिला? स्लो स्टेप। कैसा मिला? स्लो स्टेप। ठीक है, अब आ जाओ स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा? मान लो बेटा इस बेंच से वो बच्चा उठ के चला गया। ठीक है, वो पहले ही चला गया, फिर मैं आया न्यूक्लियोफाइल, मैं जाके उस पर बैठ गया। इधर क्या था? R पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरी बात, इसके पास क्या है? कमी। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कमी। प्लस में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। यहां से क्या बनेगा? R न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्यों जाएगा ये इधर? क्योंकि इसके पास कौन सा चार्ज है? न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है। इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इसके पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये इस पर रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इधर से क्या बन जाएगा? RNU। ठीक है, जब आपने एक्सपेरिमेंटली देखा ये वाला स्टेप कैसा मिला? स्लो। ये वाला स्टेप कैसा मिला? फास्ट। जो स्लो स्टेप होता है वो कैसा स्टेप होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब रेट को वही बताएगा जो स्लो स्टेप होगा। ठीक है, इसमें क्या पहले स्टेप में जब आपने इसका रेट देखा, रेट किसके इक्वल होगा? K। क्या इसमें न्यूक्लियोफाइल का रोल है पहले स्टेप में? नहीं है। क्या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन का जिक्र है? नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसका है? सबस्ट्रेट की। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे? RX की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ RX की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो रेट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। इसीलिए कैसी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर। कैसी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर। इसको क्या कहोगे? ये सिर्फ और सिर्फ इधर 1 है, सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या है? इधर से क्या है? यूनिमोलिकुलर। ठीक है, तो इसलिए आप उसको क्या कहते हो? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप क्या कहोगे? इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या कहोगे? इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये किसको फॉलो कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, लिख लो इसको।
ठीक है, आप क्या कहोगे? द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कहोगे बोलो? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहोगे? ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या कहोगे? नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए आप इसको क्या कहते हो? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, इसका अगर ग्राफ बनाना चाहो, ग्राफ देख लो कैसा बनेगा। ठीक है, ये मान लो मैंने इधर क्या ले लिया, ठीक है, मैंने ये क्या ले लिया? रेट, इधर क्या ले लिया? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी है? आर एक्स की, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। ठीक है, एक बार मैंने क्या ले लिया? रेट, इधर मैंने क्या लिया? रेट, इधर किसकी कंसंट्रेशन है? प्रोडक्ट, ये न्यूक्लियोफाइल मान लेता हूं। इधर किसकी कंसंट्रेशन है? न्यूक्लियोफाइल की। ये क्या हो गया? NU नेगेटिव। ये क्या है? NU नेगेटिव। क्या जो इसमें रेट है, क्या जो इसमें रेट है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? कर रहा है ना, इसमें डायरेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है भाई? अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट क्या होगा? अगर इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट क्या होगा? बढ़ेगा ना। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे ही जाएगा। ठीक है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड है? नहीं, डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो इसमें क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये क्या था? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, कर लोगे ना? एक एग्जांपल बताता हूं, लिखो, एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो। ठीक है, एग्जांपल लिखो। एक एग्जांपल में एक फैक्टर भी बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, लिखो इधर एग्जांपल, सबसे फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, 3 एग्जांपल करवा रहा हूं। मान लो ये क्या है? CH3, ये क्या है? C, इधर क्या है? CH3, इधर क्या है? Br, इधर क्या है? CH3। ठीक है, ये मान लो दूसरी रिएक्शन है। ठीक है, इधर क्या है? CH3, इधर क्या है? C, इधर क्या है? CH3, इधर क्या है? H, ये क्या है? Br। ठीक है, इधर तीसरा है CH3, ये क्या है? C, इधर क्या है? H, इधर क्या है? H, इधर क्या है? Br। ठीक है, ऊपर वाला टर्सरी है, सेकेंडरी या प्राइमरी है? कैसा है? टर्सरी। ठीक है, नीचे वाला ये कैसा है? ये कैसा है? टर्सरी। ये कैसा है? सेकेंडरी। ये कैसा है? प्राइमरी। ठीक है, अगर ये SN1 को मैं इसमें क्या दिखा रहा हूं? SN1। ठीक है, तो ये किसको मान लो भाई? फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा? लिविंग ग्रुप चला जाएगा। इधर क्या होगा? CH3, इधर क्या होगा? CH3, ये कौन सा साइन आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, मान लो इधर से Br चला गया, इधर से भी Br चला गया, ये भी Br चला गया। ठीक है, तो इधर क्या आ गया? इधर क्या बनेगा बोलो? CH3, इधर क्या होगा? C, इधर क्या होगा? H, इधर क्या होगा? CH3, इधर कौन सा साइन आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, इधर कौन सा साइन आ गया? क्या आ गया? इधर से CH3, ये क्या आ गया? C, ये क्या आ गया? H, ये क्या आ गया? H, ये क्या आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, तीनों जगह कार्बोकेटायन बन गए। ठीक है, अब ये क्या है? इंटरमीडिएट। ये क्या है? इंटरमीडिएट। और आपको पता भी है ये पहला स्टेप है। जो रेट ऑफ द रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट स्टेप पे। किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे। जितना ये फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेबल होगा, उतनी रिएक्शन का रेट क्या होगा? फास्ट होगा। जितना ये कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतना ही रिएक्शन का रेट क्या होगा? फास्ट। दूसरी बात प्रोडक्ट इधर क्या बनेगा? ठीक है, मान लो इधर क्या है? OH नेगेटिव आया अटैक करने के लिए, प्रोडक्ट तो यही बनेगा। इधर क्या होगा? CH3, इधर क्या होगा? CH3, इधर क्या होगा? CH3, इधर क्या होगा? OH, इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? C, इधर क्या होगा? CH3, यहां पे क्या होगा? CH3, ये क्या होगा? H, ये क्या हो गया? OH, इधर क्या हो गया? मान लो इधर भी OH नेगेटिव आया अटैक करने के लिए, इधर भी कौन आया? OH नेगेटिव अटैक करने के लिए आया, तो इधर क्या बनेगा? CH3, इधर क्या होगा? C, इधर क्या होगा? H, इधर क्या होगा? H, इधर क्या लग गया? OH। प्रोडक्ट तो हर जगह यही बनेगा। ये फर्स्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप होता था। ये कैसा स्टेप होता था? स्लो स्टेप। ये भी कैसा स्टेप होता था? स्लो स्टेप। ये कैसा स्टेप होगा? फास्ट स्टेप। ये भी कैसा होगा? फास्ट स्टेप। ये भी कैसा स्टेप होगा? फास्ट। मतलब रेट इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है,
प्लस का मतलब क्या होता था, प्लस का मतलब क्या होता था, कमी, प्लस का मतलब क्या होता था, कमी। ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है विड्रॉइंग, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, समझ रहे हो, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव चार्ज है। ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये कैसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। जीओसी में पढ़ते थे कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो रेट किस में फास्ट होगा, फर्स्ट में, उसके बाद किस में होगा, सेकंड में, उसके बाद किस में होगा, थर्ड में। इसमें बता रहा हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड में। ठीक है, क्या कह सकते हो, टर्सरी, टर्सरी उसके बाद क्या आएगा, सेकेंडरी, उसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी। इसमें SN1 क्या होगी, SN1 क्या होगी, फर्स्ट होगी। जो टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी, इसमें कार्बोकेटाइन क्या होती है, फर्स्ट होती है, मतलब रिएक्शन क्या होती है, SN1 फर्स्ट होती है। दूसरी बात, इसमें जो RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बोकेटाइन की। किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बोकेटाइन की। ये कार्बोकेटाइन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो सकती है। अगर कार्बोकेटाइन आया तो इसका मतलब क्या आएगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। करवाई थी मैंने रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवाई थी, पिछली क्लास में करवाई थी, उससे पिछली में, पिछले वाले में हुई थी क्या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई है तो कौन सी रिएक्शन हो सकती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये पिछली क्लास में करवाई थी रीअरेंजमेंट, या उससे पिछली में था। ठीक है, चलो कोई ना, दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, कर लोगे, यहां तक कोई दिक्कत है। तो एक कहने का मतलब है अगर मैं SN1 में बात करूंगा, SN1 में रिएक्शन किसमें ज्यादा होगी, फास्ट किसमें होगा, टर्सरी में। इसमें क्या होगा, फिर उसके बाद किसमें होगा, सेकेंडरी में, लास्ट में किसमें होगा, प्राइमरी में। इसका रीजन क्या है, ये जो टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होगा। टर्सरी कार्बोकेटाइन क्या होगा, मोर स्टेबल। क्या होगा, मोर स्टेबल, मतलब ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, टर्सरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, ये पहला फैक्टर था। ठीक है, उसके बाद लिखो फैक्टर अफेक्टिंग SN1। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग SN1, फैक्टर अफेक्टिंग SN1, रीअरेंजमेंट भी करवाऊंगा तुम्हें। ठीक है, लिखो SN1 मेनली डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। SN1 मेनली फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे फर्स्ट लिखो नेचर ऑफ, या फिर ऐसे लिख लो द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, जो आपने सबस्ट्रेट लिया है उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, क्या इस स्ट्रक्चर पे SN1 का रेट डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा ना। आपने सबस्ट्रेट टर्सरी लिया है, सेकेंडरी लिया है, या फिर क्या लिया है, प्राइमरी लिया है, इस चीज पे SN1 का रेट डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, करेगा ना। ठीक है, समझ रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, करेगा। तो सबसे पहला क्या होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद लिखो द इफेक्ट ऑफ सोलवेंट। क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, थर्ड लिखो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ये क्या है, द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। एक क्वेश्चन मान के चलना, इससे पक्का आएगा, 100% गारंटी है एग्जाम में, 100% गारंटी है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए इससे, और बिल्कुल आसान है, जिसको रिएक्शन समझ में आ गई ना। ठीक है, लिखो सबसे पहले लिखो द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। ये आ गया ना, 3 फैक्टर बेटा। एक तो क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा क्या है, द इफेक्ट ऑफ सोलवेंट का क्या इफेक्ट है, तीसरा क्या है, द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप का नेचर कैसा है। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखो, लिखो द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है, इस पे कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, लिखो स्टेबिलिटी, ये लिखो रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट, इन SN1 reaction is mainly
इज मेनली डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, डिपेंड ओनली ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फास्टर इज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, उतना ही फास्ट क्या होगा, रेट होगा किसका, SN1 रिएक्शन का। ए, इधर मान लो ये बी है, एक्स CH2, इधर क्या है आर, इधर क्या है एक्स CH आर आर, इधर क्या है एक्स सी आर आर आर। बताओ किस में रेट फास्ट होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा या इसमें होगा, लास्ट वाले में, क्योंकि ये कैसा है, टर्सरी। कैसा है ये, टर्सरी। तो रेट किस में फास्ट होगा, ये रहा। पता तो लग गया होगा क्यों होगा, क्योंकि आपने इसका क्या देखा है, मैकेनिज्म देखा है। ठीक है, जैसे आपने इसका मैकेनिज्म देखा है, ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, टर्सरी। ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है पेपर में। ठीक है, लिखो और क्वेश्चन। C6H5 CS3 ये क्या है, X, ये पहला है। दूसरा लिखो C6H5, इधर क्या C, ये क्या C6H5, इधर क्या CS3, इधर क्या X, ये तीसरा है। C6H5, इधर क्या C, इधर क्या C6H5, ये क्या है C6H5, ये क्या है X। ठीक है, बताओ रेट किसका फास्ट होगा, फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का, थर्ड का, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। ठीक है, ये देखो, मान लो ये है, ये बेंजीन की रिंग है। ठीक है, ये बेंजीन की रिंग है। ठीक है, इसके साथ में कौन लगा हुआ है, C, इधर कौन लगा हुआ है, X। यही है ना, मान लो मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये क्या है X। ठीक है, X तो चला गया, इधर क्या लगा हुआ है CS3, इधर क्या लगा हुआ है CS3, क्योंकि मान लो एक तो ये CS3 है, एक क्या CS3 है, एक क्या है C6H5। ठीक है, ये रहा CS3, ये रहा CS3, ये क्या है C6H5। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, X क्या कर जाएगा, X इज ए लिविंग ग्रुप, ये क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। अगर ये लीव करेगा तो इधर कौन सा साइन बनेगा, कौन सा साइन बनेगा, इधर पॉजिटिव, इधर कौन सा साइन बन गया, पॉजिटिव। अब ये क्या बन गया बेटा, ये है कार्बोकेटाइन, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, अगर इसके पास कमी है, ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस के थ्रू इसको क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, स्टेबल ये भी करेगा, स्टेबल ये भी करेगा, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी मिलेगी, बट यहां पे किसके थ्रू मिल रही है, रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है, यहां पे रेजोनेंस करने वाले कितने ग्रुप है, दो। यहां पे रेजोनेंस करने वाले कितने ग्रुप है, तीन। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की, ये जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही रेट क्या होगा, फास्ट। तो रेट किसमें फास्ट होगा, थर्ड में। उसके बाद क्या आएगा, सेकेंड, उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट। मतलब टर्सरी, सेकेंडरी, फिर क्या आएगा, प्राइमरी। इसमें आप क्या लिख सकते हो, 3 2 1, रेट इसमें फास्ट होगा। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, अब देखो एक कंपाउंड, बढ़ाओ इसको, बढ़ाओ इसको। अरे चेयर नहीं है, घोड़ा। ये देखो, ये देखो इधर, मान लो ये है 1 2 3 4 5 6 मेंबर की एक रिंग बना ली। ठीक है, ये क्या है
सेवंथ कार्बन, ठीक है, ये क्या है, सेवंथ कार्बन। ये कितना कार्बन हो गया, 7। मान लो बेटा मैंने इधर लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये इसकी ही फॉर्म है। फर्स्ट, ये मान लो थर्ड और सिक्स्थ आपस में जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए, ये रहा, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में ब्रिज है, ये इन दोनों के बीच में क्या है, ब्रिज। मतलब ये इसकी रिंग भी बनी जा रही है, इसकी भी। एक रिंग तो ये होगी, ध्यान से देखो इधर, एक रिंग तो मान लो ये होगी, ठीक है, ये रहा एक रिंग, 1 2 3 4 5, एक रिंग तो ये होगी, ठीक है। दूसरी रिंग देखो, मान लो दूसरी रिंग कौन सी होगी, 1 2 3, इधर ये क्या हो गया 4 और इधर ये क्या हो गया 5, दूसरी रिंग ये होगी, 2 रिंग होगी ना, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में क्या है, ब्रिज, ये वाला इन दोनों के बीच में क्या है, ब्रिज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज हेड कार्बन। ये ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है, ये भी क्या है, ब्रिज हेड कार्बन। ये दोनों के दोनों क्या है, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। देख लो इसको ध्यान से, बना लोगे, ठीक है। इसकी फॉर्म ऐसे बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर ये था, ये फॉर्म ऐसे बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे है, ये है, ठीक है। मान लो इधर क्या लगा हुआ है, एक्स, ठीक है, इधर क्या लगा हुआ है, एक्स। मान लो मैं इसी की फॉर्म बनाता हूं दूसरे वाली, ठीक है। ये देखो इधर, इधर क्या लगा हुआ है, एक्स, ये ऐसे बना देता हूं, ठीक है। चलो इधर ही ठीक है, ये क्या हो गया, एक्स, कर लोगे, ठीक है, ये फॉर्म बना लोगे, ठीक है। अब देखो बेटा, एक साइंटिस्ट आया, ब्रेड रूल, क्या बोलते हैं इसको बेटा, ब्रेड रूल, ठीक है। देखो बेटा, इस साइंटिस्ट ने एक बात बोली थी, ठीक है, ये 11th में भी होता था, ठीक है। इसने एक बात बोली थी, ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन कभी भी स्टेबल नहीं होता, ब्रिज हेड पर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता। क्या कह रहा है ये, ब्रिज हेड पर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, ठीक है, ब्रिज हेड पर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने ये सबस्ट्रेट लिया हुआ है, मान लो आपने ये सबस्ट्रेट ले लिया, आप इसमें SN1 करवाने के लिए आए, ठीक है। आपको एक चीज और देखनी है, कौन कौन SN1 के लिए रिएक्टिव होगा, कौन कौन SN1 के लिए क्या होगा, अनरिएक्टिव, क्या होगा, अनरिएक्टिव। फॉर एग्जांपल, जो आपने पीछे वाले पढ़े, ये SN1 के लिए रिएक्टिव थे या अनरिएक्टिव, ये SN1 के लिए रिएक्टिव थे या अनरिएक्टिव, इसमें SN1 हो सकती थी, फिर आपने स्टेबिलिटी देखी किसमें सबसे ज्यादा होएगी, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा बता रहा हूं जो SN1 के लिए क्या है, अनरिएक्टिव, इसमें SN1 रिएक्शन नहीं हो सकती, ये कंपाउंड रहा, ठीक है। क्योंकि बेटा एक रूल आया था, रूल क्या कहता, सबसे पहले इस पे SN1 लगाओ, ये क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। अगर ये लीव कर गया तो इधर से क्या बन गया, देखो इस तरफ क्या बन गया, कार्बोकेटाइन, ठीक है। और ये रूल आपको क्या कहता है, ब्रिज हेड पोजीशन पर आप कभी भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्या इधर कार्बोकेटाइन बन सकता है, क्या इस पोजीशन पे, क्या इस ब्रिज हेड पे या फिर इस ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर एक्स इधर होता तो भी नहीं बन सकता था, ठीक है। मान लो एक्स इधर लगा हुआ है या इधर लगा हुआ है, ब्रिज हेड पे कभी भी एक्स नहीं लग सकता, मतलब लग गया तो वहां पे SN1 रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो SN1 के लिए क्या होगा, क्या होगा, ये क्या होगा, अनरिएक्टिव, क्या होगा, अनरिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन, अनरिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। इसका मतलब है यहां पे SN1 रिएक्शन नहीं होगी। देख लो इसको ध्यान से, ये रूल है बेटा, ये बता के गया है, इतना नहीं जानना अपने को, बस ये रूल होता है, इस आदमी का रूल है, ठीक है। अगर इधर लगा हुआ हो, अगर मान लो इधर लगा हुआ हो, तो मान लो इधर लगा है तो हो जाएगी, समझ रहे हो। अगर इधर लगा हुआ है ना तो हो जाएगी, क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन नहीं है। ब्रिज हेड पोजीशन किनको बोला जाता है, ये रहा, तो इधर ही होगा। और दूसरी बात, इधर SN1 छोड़ो, इधर SN2 भी नहीं होती, इधर SN2 भी नहीं होती, आगे पढ़ेंगे SN2 में, ठीक है। SN1 तो दूर की बात है, SN2 भी नहीं होती, कोई सी भी रिएक्शन नहीं होती इसमें। ये क्या है, रिएक्टिव, क्योंकि ये ब्रिज हेड पे नहीं है। कर लोगे, ब्रिज हेड का मतलब क्या होता है, ठीक है, ब्रिज हेड का मतलब क्या होता है, अरे अगर इधर लगा हुआ होता, रिएक्टिव होता है या अनरिएक्टिव,
रिएक्टिव, इधर क्या होता रिएक्टिव, मतलब इधर क्या बन सकता था कार्बोकेटाइन बन सकता था, इधर भी क्या होता रिएक्टिव। इसी पोजीशन पे नहीं होगा क्योंकि ये क्या है ब्रिज हेड कार्बन, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है और उस ब्रिज में ये क्या है ब्रिज हेड कार्बन, वहां पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपने ये पढ़ा अभी तक कौन कौन रिएक्टिव है, एक ये भी पढ़ लिया कौन सा अनरिएक्टिव है। अगर आपके सामने ऐसा आ गया तो क्या होगा अनरिएक्टिव, क्योंकि वहां पे जो SN1 होगा उसमें ब्रिज हेड पे क्या बनेगा कार्बोकेटाइन, ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन कभी भी स्टेबल नहीं होता, चलोगे, ठीक है। अब आ जाओ एक और दिखाता हूं तुम्हें जो अनरिएक्टिव है, ठीक है। एक चीज समझो, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखी है, एक होता है sp, एक क्या होता है sp2, एक क्या होता है sp3, ये बहुत बार बता चुका हूं मैं, पहली क्लास में बताया था। ये कहां काम आता है, इसके कंसेप्ट कहां लगते हैं, एक बात बताओ, इस sp में कितना कितना परसेंटेज s करेक्टर होता है, कितना परसेंटेज p करेक्टर होता है, बताओ। s और p है 50-50, 50% s करेक्टर, 50% क्या होगा p। इसमें कितना होगा, कितना होगा इसमें बोलो 33.3, इसमें कितना होगा, ठीक है लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कितना होगा 25, इसमें कितना होगा 75, कितना होगा इसमें 75, ठीक है करोगे, ठीक है। इसमें कितना होगा 75, ठीक है। अब एक कन्वेंशन थी, क्या कन्वेंशन थी, मोर द परसेंटेज एस करेक्टर, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा मोर विल बी क्लोजर टू न्यूक्लियस, मोर विल बी क्लोजर टू न्यूक्लियस, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतना ही न्यूक्लियस के क्या होगा पास होगा, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतना ही न्यूक्लियस के क्या होगा पास होगा। मोर द परसेंटेज एस करेक्टर मोर विल बी क्लोजर टू न्यूक्लियस, किसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है sp में 50% है ना, इसमें कितने हैं, कितना इसमें 33.3, इसमें कितना है 25, तो न्यूक्लियस के पास कौन होगा, न्यूक्लियस के पास कौन होगा, इधर क्या होगा sp, इधर क्या होगा sp, इधर क्या होगा sp2, इधर क्या होगा sp3, न्यूक्लियस के पास कौन होगा sp, ठीक है, न्यूक्लियस के पास कौन होगा sp। फिर मैंने बॉन्ड लेंथ देखनी बताई थी, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किसकी होगी sp3 की, उसके बाद sp2 लास्ट में सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी sp की। इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा होगा, वो कार्बन जो किस पे है sp पे, वो कार्बन उसके बाद कौन सा आएगा sp2, उसके बाद कौन सा आएगा sp3। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता था, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता था। ये पीछे जीओसी का कंसेप्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है देखो, मान लो मैंने ले लिया इधर CH3, इधर क्या ले लिया Cl, ठीक है, इधर क्या था CH3Cl, इधर क्या है CH2, इधर क्या है डबल बॉन्ड CH, ये क्या है CH, इधर क्या CH, इधर क्या है Cl। मैंने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, आपने इधर SN1 रिएक्शन करवाई, अगर आपने इधर SN1 रिएक्शन करवाई तो क्या हो जाएगा CH3 पॉजिटिव, इधर क्या बन जाएगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। मान लो इधर ये ले रखा था, ये देखो ये क्या है CH, ठीक है, इधर क्या है CH2 CH3, ठीक है, इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH3, ठीक है, इस तरफ क्या है Cl, ये क्या है Cl। मान लो आपने इसमें SN1 रिएक्शन करवाई, क्या करवाई SN1, देखो क्या होगा C, इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH3, इधर कौन सा साइन आया पॉजिटिव, ठीक है। और आपने इसमें भी SN1 रिएक्शन करवा दी, इधर क्या होगा CH2, इधर क्या है डबल बॉन्ड CH, इधर क्या हो गया पॉजिटिव, क्योंकि ये Cl भी लीव कर गया और ये Cl भी क्या कर गया लीव कर गया, ठीक है। अब आपको इसमें क्या देखनी होती थी, कार्बोकेटाइन की क्या देखनी होती थी स्टेबिलिटी, ठीक है। एक चीज समझो, कार्बोकेटाइन ये कैसा कार्बन है, ये कैसा कार्बन है sp2, ये कैसा कार्बन है sp3, ये कैसा कार्बन है sp3, ये कैसा कार्बन है sp2। जो sp2 कार्बन होता है वो क्या हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, sp3 कार्बन होता है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये किस नेचर का हो गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, कैसा हो गया ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब क्या है, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, अपने पास खींचेगा। इधर इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है, इधर इलेक्ट्रॉन की क्या है डेफिशिएंसी, क्या है डेफिशिएंसी। तो क्या ये कार्बन इसको स्टेबल करेगा अनस्टेबल, भाई ये कैसा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
कैसा ये sp2 कार्बन है, कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। इस पे जो कार्बन है उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या है, कमी। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं खींचेगा, खींचेगा। तो भाई इसके पास तो कमी है, इसको स्टेबल करेगा अनस्टेबल। अरे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कमी है, ये किस नेचर का होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का। अगर आपके पास पैसों की कमी हो और आपके साथ ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जो पैसे खींच रहा हो, तो आप स्टेबल हो गया अनस्टेबल, अनस्टेबल। ये भी क्या होगा, अनस्टेबल। क्या होगा, अनस्टेबल। अगर कार्बोकेटायन ही अनस्टेबल हो गया तो क्या क्या इसमें SN1 रिएक्शन होगी, क्या इसमें SN1 रिएक्शन होगी, नहीं, इसमें SN1 रिएक्शन नहीं होगी, इसमें SN1 रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब इसको कहते क्या है, पढ़ा क्लासिफिकेशन में बताया था, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, विनाइल हैलाइड। क्या कहते हैं इसको, विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड में क्या कहते हैं इसको, विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड में कभी भी SN1 नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर है, इधर है, क्या इधर SN1 होगी, क्या इधर SN1 होगी, नहीं होगी, क्योंकि कैसा हैलाइड है, विनाइल हैलाइड। इसमें SN1 नहीं होती, क्योंकि जो इसमें कार्बोकेटायन बनेगा वो किस कार्बन पे है, sp2 कार्बन पे। किस पे है, sp2 कार्बन पे। और जो sp2 कार्बन है वो कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसके पास खींचने की पावर ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो स्टेबल होएगा अनस्टेबल, अनस्टेबल। कर लोगे, ठीक है, उसके बाद लिखो। ठीक है, ये बताओ, ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपको SN1 रिएक्शन करवानी है नो प्रोडक्ट, यही लिख सकता हूं। ठीक है, ये SN1 बताओ क्या बनेगा, नहीं होएगी, ले भाई नहीं होएगी, तो इधर क्या होगा, नो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक पॉइंट ये था। ठीक है, तो समझ रहे हो ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई। SN1 रिएक्शन को कौन सा फैक्टर क्या करता है, अफेक्ट करता है। सबसे पहले क्या चल रहा है, सबस्ट्रेट आपका कैसा होना चाहिए। अगर सबस्ट्रेट विनाइल हैलाइड हो गया तो रिएक्शन क्या होगी, नहीं होगी, SN1 रिएक्शन नहीं होगी। अगर सबस्ट्रेट टर्सरी है तो क्या होगी, फास्ट होगी। अगर सेकेंडरी है तो क्या होगा, थोड़ा सा कम। अगर प्राइमरी है तो SN1 होगी नहीं उसमें। ठीक है, उसके बाद एक और लिखो, एक ऑर्डर लिख लो, लिखो ऑर्डर। बताओ इसमें रिएक्शन होगी या नहीं होगी, हो जाएगी ना, हो जाएगी। और फास्ट होगी या नहीं होगी, होगी, क्योंकि जो इधर कार्बोकेटाइन बनेगा किसके थ्रू है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, अब आ जाओ, ये बताओ, ये बताओ, हो जाएगी। ठीक है, ये कैसा है, बेंजाइलिक। कैसा है ये, बेंजाइलिक है ना। ये कैसा है, एलाइलिक। कैसा है ये, एलाइलिक। इसमें फास्ट हो गया, इसमें, अरे भाई इसके पास 3 है ना, ये इधर से चला गया, इधर पॉजिटिव बन गया, ये इधर से भी स्टेबलाइज। फिर इसको, क्योंकि ये इसमें क्या है, रिंग में क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये क्या है, ये पॉजिटिव बन गया, ये इसको स्टेबल कर देगा। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, उसके बाद लिखो, उसके बाद लिखो टर्सरी। ऑर्डर बता रहा हूं, सबसे पहले बेंजाइलिक, फिर क्या आएगा, एलाइलिक, फिर क्या आएगा, टर्सरी, फिर क्या आएगा, टर्सरी हैलाइड, फिर क्या आएगा, सेकेंडरी हैलाइड, फिर क्या आएगा, सेकेंडरी हैलाइड, फिर क्या आएगा, प्राइमरी हैलाइड, फिर कैसा आएगा, प्राइमरी हैलाइड, फिर क्या आएगा, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री को क्या कह सकते हैं, मिथाइल हैलाइड। मिथाइल और उसके साथ कौन लगा हुआ है, हैलाइड। मिथाइल के साथ कौन लगा हुआ है, हैलाइड। कर लोगे, कर लोगे, ये ऑर्डर है। ठीक है, लिखो उसके बाद। ठीक है, लिखो, देखो इधर एक और देखो सबस्ट्रेट। ठीक है, इधर क्या है, CH3, इधर क्या है O, इधर क्या है CH2, ये क्या है Cl। ठीक है, लिखो। ठीक है, ये X है, ये X है ना, हैलाइड है।
एक्स इस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन से क्या लगा हुआ है? ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? हेट्रो एटम। क्या कहते हैं? हेट्रो एटम। कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के जो एटम होता है उसको क्या कहते हैं? हेट्रो एटम। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो आप स्कीम देख रहे हो, ये जो आप सबस्ट्रेट देख रहे हो, ठीक है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये भी रिएक्टिव है। कैसे रिएक्टिव है? ध्यान से देखना एक बार। ठीक है, ये कैसे रिएक्टिव है ये चीज समझना। ठीक है, ये सबस्ट्रेट क्या है? रिएक्टिव है। कैसे? अगर मान लो आपने इसमें रिएक्शन करवा दी तो कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? CH3, इधर क्या है? O, इधर क्या है? CH2, इधर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा, इधर क्या होगे? लोन पेयर। लोन पेयर इसको क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे। ठीक है, लोन पेयर इसको क्या करेंगे? स्टेबल। अगर अगर जो हेलाइड लगा हुआ है उसके बराबर वाली पोजीशन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन पे हेट्रो एटम लगा हुआ है तो वो जो कार्बोकेटाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि उसके पास होंगे लोन पेयर। और ये क्या करेगा बेटा? इसके पास कमी है तो ये लोन पेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा। अगर डोनेट करेगा तो ये कार्बोकेटाइन कैसा होगा? स्टेबल। और अगर स्टेबल होगा तो इसमें SN1 रिएक्शन होगी ही होगी। नहीं, हाँ, ये इसको रेजोनेंस मतलब एक होता था मिजोमेरिक पढ़ा है? मिजोमेरिक। हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़ा? इंडक्टिव रेजोनेंस कुछ भी नहीं पढ़ा? अरे भाई फिर ये समझ ले, इसको लोन पे डोनेट कर देगा, बॉन्ड बन जाएगा बस। वो उसके लिए GOC आनी चाहिए। कर लोगे? ठीक है, उसके बाद लिखो सेकंड पॉइंट। लिखो उसके बाद सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। सेकंड पॉइंट लिखो, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का नेचर कैसा होना चाहिए? ठीक है, देखो इधर, इधर क्या है? CH3, इधर क्या है? CH3, ये क्या है? X, ये क्या है? X। X क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, X क्या हो सकता है? ठीक है, मान लो आपने रिएक्शन क्या ली थी? CH3X प्लस में क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या बनेगा इधर से? CH3NU प्लस में क्या होगा? X नेगेटिव। ये होगा। ठीक है, ये X क्या हो सकता है? X क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो बेटा, ये जो CH3 है, मान लो बेटा इसका साइज फिक्स है, ये रहा। ठीक है, ये मान लो इसका